नमस्कार, मैं पुष्पेंद्र गुप्ता आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ विद पुष्पेंद्र पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको मालूम है कि स्वामी विवेकानंद इंटर कॉलेज के द्वारा आपके लिए ऑनलाइन क्लासेस चलाई जा रही है, जिसमें मैं आपको आज कक्षा 9 का बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ, जो कि आप 8 तक पढ़ चुके हैं या नहीं पढ़ चुके हैं, तो उसके 9th में जो आएंगे तो आगे आपको 9th और 10th में जरूरत पड़ेगी इन सब चीज़ों की। उसके बारे में आपको आज से बताना प्रारंभ करें। इसके पहले भी मैंने एक 9th का वीडियो डाला हुआ है बेसिक का ही, तो उसको आप थोड़ा सा देखें और अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप उससे पूछ सकते हैं। मैं बहुत ही बेसिक उसमें डाला हुआ था आपको संख्याओं के बारे में, प्राकृतिक संख्या क्या होती है, वास्तविक संख्या क्या होता है, कॉम्प्लेक्स संख्या क्या होती है, सम संख्या, विषम संख्या, अभाज्य संख्या, इन सब संख्याओं के बारे में मैंने इसको उस वीडियो में आपको बताया हुआ है। ठीक है, आज मैं आपको थोड़ा सा बहुपद के बारे में बता रहा हूँ कि बहुपद क्या होता है, चर क्या होता है, अचर क्या होता है, बहुपद हमारा व्यंजक क्या होता है। ठीक है, ये सब चीजें मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है, चलिए क्लास 9 और 10 दोनों के लिए बेसिक है, तो आप 10th में भी इसको देख सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि नहीं 9th में है तो 10th में नहीं पढ़ा जा सकता है। जनरली ये है कि हाँ, अगर आप 9th में अच्छे से पढ़े रहेंगे तो आपको 10th में इसको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन आगे इसमें काम बहुत सारी चीजें हैं जो आपके आगे आएंगी, तो 10th में आपको काम देंगे। सबसे पहले मैं बात करता हूँ बहुपद। चैप्टर का नाम होगा आपका बहुपद। तो बहुपद को जानने से पहले हमें कुछ और चीजों के बारे में पता होना चाहिए, जैसे हमारा चर क्या होता है, अचर क्या होता है। ठीक है, और एक होता है बीजीय व्यंजक क्या होता है। इन सब चीजों के बारे में हमें पता होना चाहिए। ठीक है, जैसा कि आपको पता है चर का मतलब क्या होता है, कोई बता सकता है? तो अगर हम चर के बारे में बात करें तो चर क्या होता है, किसी भी व्यंजक, जो भी हमारा व्यंजक होता है, किसी भी व्यंजक के उपस्थित अज्ञात राशि होती है जिसका मान हम क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं। जैसे हमारा कोई व्यंजक लिखा हो, मान लो सबको लिखा है x² + 7 x + 5, या लिखा हो x + y = 7। इस तरीके से जो भी हमारा कोई व्यंजक होगा उसमें अज्ञात राशि कौन सी, x, यहाँ पे x और y, तो इस तरीके से जो x, y या z किसी भी व्यंजक में उपस्थित होती है वो सब क्या कहलाती है, चर संख्याएं कहलाती है, क्योंकि इनका मान हम बदल सकते हैं। ठीक है, अचर का मतलब क्या होता है, अचर को हम इंग्लिश में बोलते हैं कांस्टेंट, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं वेरिएबल। अचर मतलब होता है किसी व्यंजक में उपस्थित वह निश्चित संख्याएं जो जिनका मान क्या होता है, निश्चित होता है, या फिर जिनका मान कभी नहीं बदला जा सकता। जैसे यहाँ पे व्यंजक में क्या है, 7 है, 5 है, इसमें 7 है, 1 है। ठीक है, ये सब संख्याएं क्या कहलाएंगी, तुम्हारी अचर संख्या। जैसे मान लो a b c इस तरीके से कुछ नंबर देने वाले को होंगे, ये सभी क्या है, फिक्स कोई नंबर या कोई संख्याएं होंगी, उनको हम क्या कहेंगे, अचर कहते हैं। ठीक है, बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, बस जानने की जरूरत है थोड़ा सा, या हो सकता है आपको पहले से भी जानते हो तो और अच्छी बात है, आपको दिक्कत नहीं आएगी। चलिए इसके बाद बात करते हैं बीजीय व्यंजक। बीजीय व्यंजक का मतलब होता है कि चर और अचर, ध्यान देना कि चर और अचर राशियों को जो अपने पास 4 बेसिक संख्याएं होती हैं, कौन कौन सी, प्लस, माइनस, गुणा और भाग, इन 4 संख्याओं द्वारा चर और अचर को हम क्या करें, एक समीकरण या एक व्यंजन में बांटते हैं, उसी को क्या कहते हैं, बीजीय व्यंजन कहते हैं। जैसे ये क्या है हमारा, ये भी क्या है हमारा बीजीय व्यंजन। ठीक है, जैसे लिखते हैं x + 7 * y + 5, तो ये भी हमारा क्या होगा, एक प्रकार का बीजीय व्यंजक है। हमने क्या किया, पहले x को और 7 को जोड़ दिया है, यहाँ y को 5 को जोड़ दिया, दोनों का क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, यहाँ पे हमारी दो संख्याएं यूं कौन सी, प्लस और गुणा। तो इस तरीके से जो भी व्यंजक बनता है वो हमारा क्या कहलाएगा, बीजीय व्यंजक कहलाता है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं बहुपद, जो तुम्हारा चैप्टर का नाम है।
बहुपद क्या है, एक बीजी व्यंजक का ही पार्ट होता है या भाग होता है, जिसमें क्या होता है, जो भी तुम्हारे ऐसा बीजी व्यंजक बोल सकते हैं हम, जो केवल या जो राशियां केवल धनात्मक और शून्य के ही क्या हो, घात के रूप में लिखी हो। मतलब जैसे हम कहें कि हमारा कोई fx बराबर कोई बीजी व्यंजक है जो कि हमारा क्या हो, धनात्मक और शून्य की घात के रूप में लिखा हो। जैसे हम कह सकते हैं a नॉट प्लस a1 x प्लस a2 x स्क्वायर प्लस a3 x क्यूब प्लस a4 x की पावर 4 डॉट 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 कहीं तक भी हम जा सकते हैं। यहाँ पे हमारा x की घात कितनी है 0, यहाँ पे हमारा x की घात कितनी है 1, यहाँ पे x की घात कितनी है 2, आगे कितनी x की घात 3, आगे x की पावर 4, मतलब कितनी भी हमारी पावर आगे तक हो सकती है। बस ये ध्यान देना कि जो पावर होगी x की वो हमेशा और हमेशा क्या होगी, धनात्मक होगी या फिर शून्य होगी। इसके अलावा कोई भी हमारा व्यंजन बहुपद नहीं कहलाएगा जिसमें क्या हो, या तो ऋणात्मक घात आ जाए या फिर फ्रैक्शनल घात आ जाए। ऋणात्मक मतलब माइनस चिन्ह आ जाए घात पे, या हमारा कोई क्या बोलते हैं अंश बटे घात, ठीक है, या हम बोल सकते हैं उसको भिन्नात्मक घात आता है। तो भिन्नात्मक घात आती है या फिर हमारा कोई ऋणात्मक घात आती है तो वो हमारा क्या हो जाएगा, बहुपद नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो बहुपद की अगर हम पहचान भी करते हैं, कोई क्वेश्चन देता है कि 4 ऑप्शन देने के बाद मुझे कहे कोई बहुपद है या नहीं है, तो हम वहाँ पहचान सकते हैं कि हमारी जो x की घात या कह सकते हैं जो चर की घात है वो कभी भी ऋणात्मक और भिन्नात्मक नहीं होनी चाहिए, सिर्फ और सिर्फ क्या होनी चाहिए, धनात्मक या शून्य होनी चाहिए, तभी हम उसको कहेंगे बहुपद कहेंगे। ठीक है, जैसे हमारा कोई दिया हो px बराबर 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस का 2, या लिखा हो px बराबर x स्क्वायर रूट 3x प्लस 6, ये हमारे सब क्या है, बहुपद। लेकिन अगर ऐसा लिखा हो px बराबर x स्क्वायर माइनस 3 रूट x प्लस 6, तो यहाँ पे क्या हो गया, x की घात कितनी आ गई, रूट का मतलब क्या होता है x की घात 1/2। तो अगर हमारा इस तरीके से कोई कंडीशन आ जाए कि x की घात क्या होगी, ऋणात्मक या ऋणात्मक, तो ये हमारा बहुपद नहीं होगा। यहाँ क्या लिखेंगे, बहुपद नहीं है, बीजी व्यंजक तो है लेकिन बहुपद नहीं है। ठीक है, हमें क्या पढ़ क्या रहे हैं, बहुपद। तो बहुपद में हमें पता चल गया कैसे हम पहचानेंगे बहुपद है या नहीं है। आपका ये यही क्वेश्चन बनता है कि कोई भी 4 क्वेश्चन दे देगा आपको, उसमें पूछेगा कि आप इनमें से बहुपद को छांटिए, जो हैं उनको अलग और जो नहीं है उनको अलग, तो आप यहाँ पे आसानी से बता सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद आता है तुम्हारा बहुपद के प्रकार होते हैं। ठीक है, बहुपद के प्रकार में क्या आता है, एक काम और करते हैं, बहुपद के प्रकार से पहले थोड़ा सा आपके लिए 2 चीजों को और बता दूं मैं। एक तो गुणांक पूछा जाता है, पद पूछा जाता है। तो हम बात कर रहे थे बहुपद का पद। तो बहुपद का पद जो है वो कैसे बताएंगे, जैसे हमारा कोई एक बहुपद दिया है, सपोज हमारे पास px बराबर लिखा हो x स्क्वायर माइनस का 6x प्लस का 7। ठीक है, तो बहुपद का पद कैसे पहचानेंगे, कितने पद का बहुपद है इसको कैसे पहचानेंगे, इसके लिए ये ध्यान देना होता है कि जो भी हमारी बेसिक संख्याएं हैं कौन सी, प्लस और माइनस गुणा भाग। तो यहाँ पे हम सिर्फ पद पहचानने के लिए देखते हैं कि हमारा बहुपद कितने भागों में प्लस और माइनस में लिखा हुआ है। तो और देखिए यहाँ पे एक हमारा पद ये है क्योंकि इससे हमारा क्या घटा रहा है, माइनस का 6 से एक पद ये है, इसमें क्योंकि जो क्या रहा है 7, तो ये 3 हमारे क्या हो जाएंगे पद इसके। ठीक है, इसको कह सकते हैं त्रिपदी बहुपद। और सपोज दिया हो एक्स क्यूब प्लस 7x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 4, इस तरीके से कुछ दिया है। यहाँ पे हमारा कितनी प्लस माइनस में चीजें लिखी हुई हैं, 1 2 3 4, तो ये हमारे क्या बनेंगे 4 पदी बहुपद, मतलब इसमें क्या है 4 पद। क्लियर। इसके बाद आता है गुणांक। गुणांक क्या होता है, किसी पद का ही होता है। जैसे अगर हम कहें x क्यूब का गुणा, यहाँ देख लो
कि x में किससे गुणा है, x³ में किस संख्या से गुणा है। गुणांक हमेशा अचर पद होता है, ठीक है, या अचर पद का गुणांक पूछेगा कोई चर पद हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ x³ का गुणांक कितना हो जाएगा आपका 1। जब यहाँ कुछ नहीं होता है तो उसके सामने 1 तो हमेशा होता है, ठीक है। अगला हम बात करें x² का गुणांक, तो ये आपका कितना हो जाएगा 7। इसी प्रकार से अगर हम x का गुणांक तो कितना आएगा -6। विच चिन्ह बताना पड़ता है, जैसे प्लस का होता है इसमें मान चिन्ह लिख दिए हैं आगे, यहाँ +1 +7, ये यहाँ पे माइनस लगा है तो उस माइनस को हमें लिखना पड़ेगा -6 इसका गुणांक। इसके बाद जो अकेला होता है मतलब जिसमें x ना हो वो हमारा अचर पद कहलाता है, या फिर हम उसको x⁻0 का गुणांक बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्लियर हो गया गुणांक क्या होता है, पद क्या होता है, बहुपद क्या होता है, ठीक है। अब इसके बाद आता है बहुपद की घात। बहुपद की घात की पहले हम इसको बहुपद का मानक रूप और समझ क्या होता है। बहुपद का मानक रूप तो बहुत यहाँ ध्यान देना, बहुत सिंपल सी चीजें हैं, बस थोड़ा सा दिमाग स्थिर रखना है। अगर आप एक बार सुन लेंगे अच्छे से आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, बार बार इसको करने की दिक्कत नहीं रहेगी, लेकिन आपके कहीं भी बेसिक चीज़ें आती हैं तो वहाँ दिक्कत आती नहीं है। सबसे पहले बात करते हैं बहुपद का मानक रूप। मानक रूप का मतलब होता है जो भी हमारा बहुपद दिया है उसको हम क्या करें, जो भी हमारा x की घातें होती हैं या जो चर पदों की घातें होती हैं उनको या तो हम बढ़ते क्रम में लिख दें या उनको हम घटते क्रम में लिख दें, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, बहुपद का मानक रूप कहलाता है। जैसे कोई हमारा फलन दिया हो, कोई हमारा फंक्शन दिया है, बहुपद दिया है x = x³ + 2x² माइनस x⁴ - 7x + 6 ये दिया है। तो यहाँ पे पहले हमारे क्या पावर है 3, फिर कितनी आ गई 2, फिर कितनी आ गई 4, फिर यहाँ पे कितना आ गया x, फिर यहाँ पे कितना x³ घात 3। तो यहाँ पे क्या है कोई ऑर्डर नहीं है, ना तो ये बढ़ते क्रम में ही ना ही घटते क्रम में। तो हम इसको मानक रूप में अगर लिखना चाहें, मानक रूप क्या हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे px का मानक रूप, तो क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा आपका px = x की पावर सबसे बड़ी घात कितनी है 4, फिर उसके बाद कितनी है x⁻3, फिर कितना है x⁻2, फिर कितना है x, फिर कितना है x। इस तरीके से एक मानक रूप तो ये लिख सकते हैं और इसका दूसरा मानक रूप ये भी हो सकता है px = 6 - 7x + 2x² + x³ + x⁴। तो ये दोनों ही क्या है इसके मानक रूप। ज़्यादातर हम प्रेफर ये करते हैं या तो ज़्यादातर क्वेश्चन दिखाई देंगे वो इस तरीके से दिखाई देगी ना, सबसे बड़ी घात पहले फिर उसके बाद छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, आगे तक बढ़ती सकती है, ठीक है। लेकिन ये नहीं, ये भी नहीं हम कह सकते कि ये भी गलत, ये भी हमारा सही है, हम ऐसा लिखना चाहते हैं ऐसा भी लिख सकते हैं। ये हमारा क्या हो जाता है बहुपद का मानक। अब जब बहुपद का मानक रूप आपने जान लिया तो एक चीज और यहाँ पर समझ लो, बहुपद की घात। बहुपद की घात बताना बहुत सिंपल होता है। बहुपद की घात, बहुपद की घात में कुछ नहीं है, बस सिंपल से देखना है दिए हुए बहुपद में x की सबसे बड़ी, दिए हुए बहुपद में x या x की आगे क्या कर सकते हैं चर, बहुपद में चर x की सबसे बड़ी घात बहुपद की घात कहलाती है। ठीक है, सिंपल सी चीज, बस इतना देखना है। हमारा जो बहुपद दिया है उसमें सबसे बड़ी घात क्या है किसी भी चर की। चर यहाँ पे क्या है x की हमारी सबसे बड़ी घात से कितनी 4, इसका मतलब क्या हो जाएगा इस बहुपद की घात कितनी हो जाएगी 4। अगर हम यहाँ पर बात करें यहाँ पे इसमें बहुपद की घात कितनी हो जाएगी 2, क्योंकि यहाँ पे सबसे बड़ी घात कितनी है 2। ठीक है,
इस तरीके से हमें क्या करना होता है, किसी भी बहुपद की घात हम आसानी से बता सकते हैं। अब इसके बाद आता है तुम्हारा जो बहुपद होता है उसका वर्गीकरण, कि हम उसको किस तरीके से वर्गीकृत कर सकते हैं। आज मैं आपको इसकी थोड़ी थोड़ी चीज़ें बता देता हूँ। इसके बाद आपका जो भी उनकी संक्रियाएँ हैं, बहुपद को जोड़ना, घटाना, गुणा कराना, भाग करना, ये मैं आपको धीरे धीरे आगे बताऊँगा। आज मैंने एक क्वेश्चन पेपर भी आपको डाला हुआ है, आप लोग उसको थोड़ा सा देखिए, व्हाट्सएप पर डाला हुआ है। तो जो भी आपको दिक्कत है वो आज और कल 2-3 दिनों में आपके धीरे धीरे क्लियर हो जाएगी। मैं आज ये सोचा हूँ आपको सोल्यूशन देने से, क्योंकि सोल्यूशन देने से फायदा नहीं है, सिर्फ मैं आपको ये प्रेडिक्ट करना चाह रहा हूँ कि आप लोग कितना कहाँ तक जानते हैं इसमें। ठीक है, तो आप उसको सॉल्व करो, सॉल्व करने के बाद जो भी मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया है उस पर आप उसको सॉल्व करके भेजें। ठीक है, और वीडियो को पूरा देखा करें, लाइक करें, इसको सब्सक्राइब करें, और चैनल को और जो भी अपने दोस्त हैं उनको आप बताएं देखने के लिए। ठीक है, यहाँ पे आपको ऑनलाइन क्लासेस दी जा रही हैं। चलिए, तो हम आपको बताने जा रहे हैं बहुपद का वर्गीकरण। तो बहुपद का वर्गीकरण मतलब होता है बहुपद के प्रकार। ठीक है, तो अगर हम बात करें बहुपद का वर्गीकरण, ठीक है, बहुपद का वर्गीकरण हम कई आधार कर सकते हैं। एक तो होता है पदों की संख्या के आधार पर, और दूसरा होता है घातों की संख्या। ठीक है, अगर हम यहाँ पदों की संख्या के आधार पर बात करें तो हमारा क्या हो जाएगा, एक पदी बहुपद, द्विपदी बहुपद, अचर बहुपद, त्रिपदी बहुपद। ठीक है, इसके बाद चतुष्पदी, चतुर्पदी आगे भी हो सकता है, लेकिन ज्यादा हम उसको आगे नहीं बढ़ाएंगे क्योंकि ऐसे तो हमारी संख्या कितनी होती है, अनंत होती है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका मतलब क्या होगा, पदों की संख्या उसमें कितनी होगी, पदों की संख्या कितनी होगी, एक। इसमें पदों की संख्या कितनी होगी, दो। इसमें पदों की संख्या कितनी होगी, इसमें एक ही होता है, एक पद ही होता है बस, लेकिन होगा क्या, अचर बहुपद में सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, एक संख्या दी गई, वो आपका क्या कहलाएगा, अचर बहुपद। त्रिपदी बहुपद में क्या रहेगा आपका, तीन पद। ठीक है, चलिए इसके बाद मैं आपको बात करता हूँ घातों की। तो घातों में हमारा सबसे पहला होता है रैखिक बहुपद, जिसमें x चर होगा उसकी घात कितनी होगी, एक। इसको बोलते हैं रैखिक बहुपद। वो कैसे हो जाएगा, x+1, x+8, x-7, इस तरीके से हमारे जो बहुपद होंगे वो क्या कहलाएंगे, रैखिक बहुपद, क्योंकि यहाँ पे x की घात कितनी है, एक है। इसके बाद दूसरा आता है द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद में क्या हो जाएगा, बहुपद की घात कितनी हो जाएगी, दो हो जाएगी। इसके बाद आता है आपका त्रिघात बहुपद। यहाँ बहुपद की घात कितनी हो जाएगी, तीन हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके से कौन कर सकते हैं, चतुर्घात बहुपद।
बहुपद की घात कितनी हो जाएगी 4। ठीक है, बाकी इससे आगे आता है 4 ही घात तक है इस लेवल से, और वो भी हमारे 10th में होगा। ठीक है, बाकी तुम लोगों को यहाँ पर सिर्फ औसत की घात बहुपद तक ही ध्यान देना होगा और उसी के आपको ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे गए। ठीक है, अब आपका इसके आगे बहुपद में बचा हुआ है 2 बहुपदों को जोड़ना, 2 बहुपदों को घटाना, गुणा कराना और भाग कराना, जो कि मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। आप इस यहाँ तक इन चीज़ों को थोड़ा सा देख लें, और जो भी आपका बेसिक्स वर्क की एक्सरसाइज दी है उसको आप कर लें एक बार, तो आपकी जो भी बहुपद से रिलेटेड छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हैं वो आपकी क्या हो जाएंगी, आसानी से सॉल्व हो जाएंगी। और अब भी अगर कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे पर्सनल नंबर है जो मेरा 9696009671, उस पर मुझसे व्हाट्सएप से जुड़ सकते हैं, और जो भी आपको दिक्कत आ रही है वहाँ से आप मुझसे क्वेश्चन को पूछ सकते हैं, या फिर आपको कोई भी वीडियो से रिलेटेड प्रॉब्लम तो आप उसमें कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं उससे। ठीक है, मैंने बताया आपको कि आप वीडियो को थोड़ा सा पूरा देखा करें, जब आप उसको पूरा देखेंगे आपको पूरा टॉपिक क्लियर होगा। आप अगर थोड़ा बहुत देख के बंद कर देंगे तो उससे आपको कोई प्रॉब्लम फायदा नहीं होगा। तो इस चीज़ को आप विशेष ध्यान रखें कि अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो पूरा वीडियो देखें, और जो भी आप इसके नोट्स प्रिपेयर करें वो भी आप एक सेपरेट कॉपी बनाते चलें। आपको इसी तरीके से आगे वीडियो मिलते हैं। चलिए, धन्यवाद।